बेकिंग हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ समझ में आया था बेकिंग का प्रोसेस? हेलो, यस सर। बेकिंग कुछ समझ में आई थी लास्ट क्लास की, जो हाँ, डिस्प्लेसमेंट मैप यूज किया था? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो आज देखते हैं हम लोग कि कैसे आप उसको मैप्स आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो। क्योंकि जो हाई पॉली मेश होता है वो आपका किसी प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं होता, वो इतना ज्यादा डेंस होता है कि आप ना उसको रिग कर सकते हो ना ही आप उसको एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद हमने आपको 2 मेथड भी बताए थे कि कैसे आप एक कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हो। बताया था नहीं बताया था? मेथड 1 मेथड 2 करके कुछ बताया था? नो सर। नहीं बताया था? ओके चलो देखो, कोई भी अगर आपको कैरेक्टर बनाना हो, ठीक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या हार्ड सरफेस हो या ऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, तो बस 2 तरीके होते हैं। एक तो जैसे हम लोगों ने अभी यूज ही किया था कि मैक्स में एक कैरेक्टर बना लो और उसको ले जा करके स्कल्प्ट कर दो। ठीक है, तो वो हमारा होता है मेथड 1 कि आपने पहले क्या कर लिया, लो पॉलीमेश क्रिएट कर लिया। आपके पास फ्रंट और साइड की रेफरेंसेस थी, आप मैक्स में गए और आपने उसको सेट करके इमेजेस सेट करके एक कैरेक्टर बना लिया। मतलब आपने बेसिकली एक आर्मेचर क्रिएट कर लिया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बॉय कैरेक्टर में किया था, रेफरेंसेस थी हमारे पास तो हम लोगों ने कैरेक्टर बना लिया था। लो पॉली मेरे पास मैश आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको अनरैप कर दोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अनरैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अनरैपिंग का, क्योंकि बेकिंग का जितना भी प्रोसेस होता है वो आपके इसी अनरैप पर होगा। वो कोई भी चेंजेस आपके मेश पे नहीं हो। मैं फिर लिख देते हैं सर। यस सर। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, उसको लो पॉली में बना लिया। फिर आपने क्या कर दिया, उसको अनरैप कर दिया और उसके बाद आपने उसको स्कल्प्ट कर दिया। जैसे आप स्कल्प्ट करोगे वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हाई पॉली में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये हाई पॉली हमारे किसी काम का होता नहीं है, क्योंकि जैसे आप उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाओगे वो हैंग होने लग जाएगा। तब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है बेकिंग का। आप उसको बेकिंग बोलो या फिर आप उसको प्रोजेक्शन बोलो, एक ही बात है। बेसिकली 3D में हमारा जो टर्म जो बहुत ज्यादा फेमस है वो बेकिंग का है, क्योंकि प्रोजेक्शन अलग अलग चीजों में भी यूज होती है, टेक्सचरिंग में भी यूज होती है, ऐसे डिटेलिंग में भी यूज होती है। ठीक है, तो इसका जो काफी ज्यादा जो वाइड स्प्रेड है वो है हमारा बेकिंग टर्म। तो ये होता है हमारा मेथड 1। आपने लो पॉली किया, मतलब आपने पहले मॉडल कर लिया, फिर आपने उसको अनरैप कर लिया, आपने उसको स्कल्प्ट कर लिया, आपने उसको बेक कर दिया। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड और आपका अच्छा खासा जो डिटेल होगा वो इसमें आ जाएगा। फिर आता है हमारा सेकंड मेथड। मेथड 2 क्या होता है? मेथड 2 में होता है कि आप सबसे पहले लो पॉली क्रिएट नहीं करते हो, आप डायरेक्टली जाते हो किस पे, स्कल्प्ट पे। आपने सीधे क्या कर दिया, उसको स्कल्प्ट कर दिया। जैसे ही आपने स्कल्प्ट किया, आपको जो मेश क्रिएट होगा
वो किस में हो जाएगा? हाई पॉली में। ठीक है, आपने एक स्फेयर लिया और आपने उससे कैरेक्टर क्रिएट कर दिया, वो क्या हो गया? स्कल्प्ट हो गया। आपने उसमें अच्छे से डिटेल ऐड करी, लेकिन उसमें डिटेलिंग तो अच्छी आ गई, लेकिन ना तो आप उसको अभी रेक करोगे ना तो एनिमेट करोगे, क्योंकि ना तो उसमें वो है लूप्स प्रॉपर होंगे और ना ही वो लो पॉली ज्योमेट्री होगी, तो आप उसको कुछ यूज नहीं करोगे, वो सिर्फ एज अ शो पीस के लिए वहां पे रखा रहेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद आप क्या करोगे? एक और इसमें टर्म ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं रीटोपो। ये एक अलग मेथड होता है, ये भी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। रीटोपो का मतलब होता है एचपी का मतलब है हाई पॉली, ठीक है, कन्वर्टिंग हाई पॉली टू लो पॉली। आपको क्या करना पड़ेगा सेकेंड मेथड में? एक स्टेप आपको और ऐड करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, अपने रीटोपो आपको ऐड करना पड़ेगा अपने स्कल्प्ट में। जैसे ही आप रीटोपो करोगे आपके पास लो पॉली मॉडल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। उसके बाद आप जब आपके पास लो पॉली आ गया, आप क्या कर दोगे? अनरैप कर दोगे इसको। अनरैपिंग तो देखो दोनों स्टेप में है, ऑलमोस्ट सारे स्टेप दोनों में सेम है, बस ऑर्डर चेंज हो जाता है। लेकिन अनरैपिंग यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है, क्योंकि बेकिंग का जितना भी काम होता है वो अनरैप के ऊपर ही होता है, वो मेश के ऊपर नहीं होता हमारा। आपने अनरैप कर दिया और लास्ट स्टेप पे आपने क्या कर दिया? उसको बेक कर दिया। ये होता है हमारा सेकंड मेथड। इन दोनों मेथड को आप यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि अगर आपके पास प्रॉपर रेफरेंसेस है, आपके पास फ्रंट की है, आपके पास साइड रेफरेंस है, आपके पास बैक है, बॉटम है, मतलब एक प्रॉपर मॉडल शीट है आपके पास कैरेक्टर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप पहला मेथड यूज करोगे। आपने उसको मैक्स में या माया में या ब्लेंडर में या सिनेमा 4D किसी भी सॉफ्टवेयर में लेकर गए, आपने उसको स्प्लिट किया अलग अलग पार्ट्स में, आपने लो पॉली मेश क्रिएट कर दिया। सेकेंड मेथड वहां पे यूज होता है जब हमारे पास रेफरेंस सिर्फ एक होती है, जैसे कॉन्सेप्ट आर्ट। आपने कोई अच्छे से कैरेक्टर की कॉन्सेप्ट आर्ट देखा, आपको पता है कि इसका और कोई रेफरेंस नहीं है, और बिना दो रेफरेंसेस के आप मॉडल नहीं कर सकते, तब आप क्या करोगे? तब आप इसको स्कल्प्ट करोगे, क्योंकि एक रेफरेंस से स्कल्प्टिंग इजी होती है, एक रेफरेंस से मॉडलिंग इजी नहीं होती है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट जो होते हैं वो स्कल्प्ट प्रेफर करते हैं, कि वो पहले स्कल्प्ट कर लेते हैं फिर रीटोपो करके उसको लो पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बेकिंग का प्रोसेस देखेंगे आज, कैसे बेक करते हो आप, और उसके बाद हम लोग चलेंगे रीटोपो पे। इतना किसी को डाउट तो नहीं इतने पूरे इसमें सीन में? सर एक बार वापस ये चीज बताना है कि मतलब पहले वो स्कल्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद में वो रीटोपो करते हैं उसको। हाँ देखो, अब जैसे आपको एक रेफरेंस मिला, फॉर एग्जांपल जैसे गेम वगैरह खेलते हो ना, तो गेम में कॉन्सेप्ट आर्ट होता है, जैसे वेपन का हो गया या कैरेक्टर का हो गया। अब किसी आर्टिस्ट ने एक साइड पोज से, ना तो वो फ्रंट है ना तो वो साइड का है, वो प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव व्यू है, आपका जो कैरेक्टर है वो बड़े अच्छे पोज में खड़ा है, एक डायनामिक पोज में खड़ा है, वो ऐसे टी शेप नहीं है। ठीक है, अब आपका बड़ा मन कर रहा है कि उसको मॉडल करने का, कि यार ये मैं मॉडल करूंगा, लेकिन जब तक आपके पास दो रेफरेंसेस नहीं होंगी, जब तक आपके पास फ्रंट और साइड रेफरेंसेस नहीं होगी, आप मॉडल नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक रेफरेंस होगी तो आप स्कल्प्ट कर लोगे उसको। स्कल्प्टिंग में ये एक आपको वो मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप एक रेफरेंस से स्कल्प्ट कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है, तो आपने स्कल्प्ट कर लिया, जैसे ही आप स्कल्प्ट करोगे आपको जो मॉडल होगा वो हाई पॉली हो जाएगा, क्योंकि स्कल्प्टिंग में हाई पॉलीगन का ही हम लोग यूज करते हैं, तभी तो डिटेल आती है। इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। यस सर, इतना क्लियर है। ठीक है, जब आपने स्कल्प्ट कर लिया तो स्कल्प्टिंग में एक और चीज होती है कि वो कभी भी लूप्स पे ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ अपना काम करता रहता है, वो डिटेल्स ऐड करता रहेगा, उसको लूपिंग से कोई मतलब नहीं है। लूपिंग सही है नहीं है, सर्कुलर लूप हो रहे हैं, रिंग बन रही है, उसको इससे मतलब नहीं है। उसका काम है कि सिर्फ उसको हाई डिटेल मॉडल क्रिएट करना है, लेकिन रिगिंग के लिए प्रॉपर लूपिंग होनी बहुत जरूरी है। तो एक तरीके से वो मॉडल आपका खराब ही हो गया हाई पॉली, आप ना रिग कर पाओगे उसको, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हम लोग क्या करते हैं? रीटोपो करते हैं। रीटोपो का मतलब होता है कि उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक बार और वायर फ्रेम बनाते हो, पूरा का पूरा आप एक तरीके से मॉडल ही करते हो उसको दोबारा से। यस सर, वो वीडियो दिखाई थी जो आपने। हाँ, एक तरीके से आप उसको क्या करोगे? दोबारा से मॉडल करोगे।
जब आप मॉडल कर लोगे आपके पास लो पॉली मैश आ जाएगा। जैसे आपके पास लो पॉली मैश आया, आप क्या कर दोगे, दोनों आपके पास मैश होंगे हाई और लो, आप उसको क्या कर दोगे, बेक कर दोगे। बेक करते ही आपको एक अच्छा सा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आज सब वो सारा प्रोसेस आज की क्लास में देखेंगे हम लोग। और सर आपने वो भी तो बोला था ना कि हम उसकी क्या कहते हैं डिटेल्स को ट्रांसफर कर देते हैं लो पॉली वाले पे। हाँ हाँ, वही वही आज वही करेंगे हम लोग सिर्फ। ओके ओके। लेकिन उस अपने छोटे वाले कैरेक्टर पे नहीं करेंगे क्योंकि उस पे ज्यादा डिटेल है ही नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो टीरेक्स हमने शायद आपको दिखाया था लास्ट क्लास में, आज उसी पे काम करेंगे सारा, सर लास्ट क्योंकि उसमें क्लास में काफी नहीं सर टीरेक्स एक दिखाया था, डायनासोर नहीं दिखाया था। नहीं सर नहीं दिखाया। चलो अभी सर आपने देखो। वीडियो में दिखाया था, एक बंदा वो कर रहा हाँ सर था। आपने बस वीडियो दिखाई थी यूट्यूब पे। चलो चलो आज देखते हैं, आज सब देखते हैं। मेरे लास्ट क्लास में कुछ मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए आज बस आराम से ध्यान से देखना। इजी प्रोसेस है, और इतना समझ जाने के बाद, आज की क्लास के बाद, अगर आप एक कैरेक्टर बनाना चाहते हो तो बहुत इजीली बना सकते हो। सर आपको क्योंकि सारे स्टेप पता होंगे। तो सर अभी सबसे पहले क्या चीज बता रहे हो, बेकिंग? अभी सबसे पहले बेकिंग बता रहा है हम आपको। ओके ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने आपको वो बताया था, बम्प मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप का डिफरेंस। यस कि सर। बम्प मैप एक इल्यूजन होता है, और डिस्प्लेसमेंट मैप से आप रियल में अपनी ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बताया था। यस सर बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा एक अलग उस पे जा करके देखते हैं कि अगर हमें एक रियल मैश पे करना हो तो कैसे करेंगे। मेरे पास एक मैश है इस टाइप का जो अच्छा खासा डिटेल्ड है। इस पे रिंकल्स भी पड़े हुए हैं, इसके पास स्किन की स्टेंसिल्स भी है, सब कुछ है इसके पास। ठीक है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना हाई पॉली है। जैसे आप इसको सॉफ्टवेयर में लेकर के जाओगे, ये हैंग हो जाएगा। सर तो आपने इस टीरेक्स को पहले से स्कल्प्ट कर रखा है? ये हमने बहुत पहले किया हुआ था। ओके ओके। एक सेकंड, बस वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए हमारा, फिर देखते हैं। हाँ, अभी पहले इसका वायर फ्रेम दिखाते हैं हम आपको ले जा करके। तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं मॉडल। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, बिना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाहर नहीं आएगा। और इसको क्या कर दोगे आप, एक्सपोर्ट सिलेक्शन। ये मेरा डेस्कटॉप पे डाल देते हैं हम लोग इसको, हाई पॉली के नाम से। जब हाई पॉली को स्कल्प्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, तो नीचे प्रोग्रेस बार चल रहा है मेरा। बेकिंग के लिए आपको साइमल्टेनियसली दोनों चाहिए होंगे मैश, हाई भी और लो भी। ठीक है, ये एक स्टेप और याद रखना। बेकिंग के लिए आपको साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों मैश चाहिए, हाई भी और लो भी। एक भी अगर मिसिंग होगा तो बेक नहीं कर पाएगा ये। तो सर हमने जैसे इसको स्कल्प किया तो उसके बाद तो हाँ। हमें सिर्फ हाई पॉली मैश मिलेगा। हाँ, और क्या, आपको सिर्फ हाई पॉली मैश मिलेगा। तो सर दोनों कैसे? रीटोपो, हाँ भी बता रहे सब फिर रीटोपो करेंगे ना हम लोग उसको। रीटोपो करते ही आपको लो पॉली मैश भी मिल जाएगा। अभी देखो, भी सब बताते हैं हम आपको।
848 MB का ये मेरा हाई पॉली मैश निकल के आया है। अभी देख रहे हो इंपोर्ट होने में इतना टाइम लग रहा है, तो सोचो कि जब आप इस पे कुछ और करने जाओगे तो कितना हैंग होगा ये। अभी हाई पॉलिश स्कल्प्ट भी वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। मैच देख रहे हो आप यहाँ पे, इधर डेंस मैश है ये। यस सर। ठीक है, तो ये तो आपका किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें डिटेलिंग अच्छी है, आपके पास रिंकल्स वगैरह, स्किन सब है इसके पास। सर एक बार लेकिन 7 प्रेस करके बताना कितने के वो आप प्ले काउंट कितना करते हैं? लो ठीक है, 74 लाख। मतलब ये आपका अराउंड 7.4 मिलियन के अराउंड है ये। ठीक है, तो ये तो आपका किसी काम का नहीं। हाँ, इस टाइम पे आपके पास क्या है, हाई पॉली मैश है। देखो सिस्टम अभी मेरा मतलब जो मेरा मैक्स है वो हैंग पे चल रहा है। मेरा कर्सर देख रहे हो आप? यस सर। तो आपके पास कितना भी अच्छा सिस्टम हो, ये तो हैंग होगा ही होगा। अगर आपके पास हाई पॉली है तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, लो पॉली यूज करना पड़ता है। अच्छा, मेरे पास इस केस में लो पॉली भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास इस टाइम पे लो पॉली भी है, क्योंकि इसका जो बेस मैश होता है हमारे पास, जो मड बॉक्स में ही होता है, उसी को लेकर के हम लोगों ने स्कल्प्ट किया था। तो मेरे पास लो पॉली भी है और मेरे पास हाई पॉली भी है। लेकिन जब आप स्कल्प्ट करते हो तो आपके पास हाई पॉली ही होता है। उस केस में हम लोग रीटोपो करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा लो पॉली मैश है। इसके देखो वायर फ्रेम बिल्कुल नहीं है ना, एकदम सिंपल सा ही है, यस सर। लेकिन इसमें सारी डिटेल उड़ गई है। सर अब तो प्ले ऐसा लग रहा है तो सर। इसको भी सिलेक्ट, हाँ अभी एकदम बेकार लग रहा है। ठीक है, इसको भी बाहर निकालने से करोगे, फिर हम लोग आएंगे रीटोपो पे। इसको क्या कर दिया मैंने, लो पॉली बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो मड बॉक्स में मेरे पास दोनों मैश हैं। मेरे पास आ जाएगा, तो एक तरीके से आपके पास तो यहाँ पे दोनों मैश है एक ही साथ में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप क्या करोगे, इसमें आ जाओगे यूवीज एंड मैप्स में और एक्सट्रैक्ट टेक्सचर मैप्स। यहां से आ जाओगे और क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट टेक्सचर मैप, न्यू ऑपरेशन। यहाँ पर आप आ गए, तो अब आप यहाँ से सारे मैप्स आप ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर पेंट लेयर्स, ठीक है, ऑक्लूजन मैप, डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल मैप। तो अभी हमें दो मैप करने, डिस्प्लेसमेंट मैप और नॉर्मल मैप, क्योंकि ये दोनों मैप क्या होता है, डिटेलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट मैप। आपने डिस्प्लेसमेंट मैप पे क्लिक किया,
तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी छोटी सी, ये दिख रही है? यस सर। यहाँ पे देखो मेरा टारगेट मॉडल है कैसा, बिल्कुल लो पॉली है, और यहाँ पे देखोगे मेरा हाई पॉली मॉडल है। ठीक है, तो इसी को इसमें कन्वर्ट किया है, लेकिन इसको यूज नहीं करोगे। इसके ऊपर आप ये वाला मैप लगा दोगे। जैसे ही आप ये वाला मैप लगाओगे इसके ऊपर, आपके पास ज्योमेट्री लो पॉली की रहेगी, लेकिन आपके पास डिटेलिंग हाई पॉली की आ जाएगी। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आपसे वो मांगेगा आपका टारगेट मॉडल, मतलब आपका लो रेजोल्यूशन मैश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐड सेलेक्टेड। तो अभी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। टीरेक्स आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड सेलेक्टेड। वो ऑटोमेटिकली आपका लेवल 0 ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे आओगे आप सोर्स मॉडल, मतलब आपका हाई रेजोल्यूशन मैश। फिर से आप क्या करोगे, ऐड सेलेक्टेड। जैसे आप करोगे वो आपका हाईएस्ट लेवल ले लेगा यहाँ पे लोएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, नीचे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में डिफॉल्ट वैल्यूज में बहुत अच्छा है। आपको यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, आपको जो करना है आप यहाँ पे करोगे। जो आपका इमेज साइज होता है, मतलब आपको किस लेवल का या किस रेजोल्यूशन का आपको मैप निकालना है। तो जितना ज्यादा आप लेवल बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आपका रेजोल्यूशन अच्छा आएगा, उतनी डिटेल अच्छी आएगी, लेकिन उतना ही ज्यादा रेंडर टाइम लेगा। तो हमारे केस में हम लोग 2K मैप निकालेंगे। आपके पास 4K, 8K, 16K, 32K तक का ऑप्शन है, लेकिन इतना मेरा सिस्टम झेल नहीं पाएगा। तो अभी फिलहाल 2K हमारे लिए इनफ है यहाँ के लिए। ठीक है, 2K मैप ले लिया यहाँ पे मैंने। फिर आता है मेरा एंटी एलियासिंग, इसको कर लो आप अराउंड 6x। एंटी एलियासिंग का मतलब होता है कि जो मेरी एजेस होंगी वो स्मूथ होंगी। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आपको सेव करना है, इसको सेलेक्ट करो आप, और अभी सब डेस्कटॉप पे डाल लेते, ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट मैप। PNG में ठीक है। ये सब हो गया, क्या कर दोगे आप, एक्सट्रैक्ट। आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना। ये अब जो प्रोसेस चल रहा है इसी को बेक बोलते हो आप। ये बेकिंग हो रही है इस टाइम पे। ये जो मैप ट्रांसफर कर रहे हो आप, यही होती है बेकिंग। एक्चुअल प्रोसेस यही होता है। सर ये मड बॉक्स नहीं हैंग करता सर हाई पॉली पे? मड बॉक्स हो गया, जीब्रश हो गया, जितने भी आपके स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये केपेबल होते हैं कि आपका कुछ मिलियन तक के पॉलीगन आराम से हैंडल कर लेते हैं, इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा ले जाओगे तब ये भी हैंग होने लग जाएगा। एक लिमिट के आगे नहीं लेके जाना है आपको। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, मेरा मैप एक्सट्रैक्शन फिनिश्ड सक्सेसफुली। अब जरा चल करके देखते हैं कि कैसा निकला मेरा मैप। वो कुछ गलत हुआ है, ये सही से नहीं निकला है मैप। फिर से ट्राई करते हैं। इसमें होता है एक दो बार में सही से नहीं निकलता है, आपको थोड़ा सा एक दो बार ट्राई करना पड़ेगा। प्रोसेस वही रहने वाला है आपका। फिर से आ जाओ। सब सेटिंग वेटिंग से फ्रेम एक्सट्रैक्ट।
हो गया शायद एक्सट्रैक्ट। ऐसा ही निकल रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही है आपका डिस्प्लेसमेंट मैप, लेकिन इसमें इतनी अच्छी डिटेल आ नहीं रही है, ये थोड़ा सा और ग्रेइश टाइप का। कोई नहीं, अब यही निकल रहा है तो इसका मतलब यही होगा। फिर हम लोग निकालते हैं अपना नॉर्मल मैप। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल मैप भी निकालना है, क्योंकि दोनों मैप जब आप निकालोगे तभी अच्छे से आपका निकलेगा, मतलब डिटेल आएगी। तो आप इसी में आओगे, एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन वही में। आप न्यू भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग एग्जिस्टिंग में ही करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट पे अनचेक कर दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं चाहिए। फिर से वही लेवल 0 लेवल 6 ऑटोमेटिकली इसने वो करके रखा हुआ है, इसको कर देंगे हम लोग मैक्स में, और इसको सेव कर लो। ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल मैप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल मैप। सर ये एक साथ भी एक्सट्रैक्ट होता है? हाँ, एक साथ भी कर सकते हो। फिर से इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अच्छा, ये सब करने से पहले एक बारी फाइल सेव कर लेना अपनी। हो सकता है कभी कुछ खराब हो जाए, क्रैश हो जाए, क्योंकि ये काफी डेंस मैश है। तो इन केस अगर कभी क्रैश हो जाए तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। 3D में कुछ भी करने से पहले अपने हमेशा बैकअप रखा करो, कि पता नहीं कब क्या हो जाए। सर मेरे साथ हमेशा होता है सर, कुछ ना कुछ डिलीट हो जाता है सर। 2-3 दिन की मेहनत हाँ, 1 मिनट में चले जाती है। हाँ, वो ऐसा होता ही है, ये आर्टिस्टों के साथ होता ही है। बड़ी दिक्कत होती है इन सब में, इसीलिए हमेशा बैकअप बना के रखा करो। ठीक है, चलो मैं देखता मेरा ओके। हाँ, ये देखो, ये मेरा नॉर्मल मैप निकला है। नॉर्मल मैप सही निकला मेरा। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका मतलब वैसा ही होगा। देख रहे हो नॉर्मल मैप अपना, इसमें देखो सारी डिटेल आ रही है। यस सर। और ये किस पे निकला, ये आपके उस पे निकला है, यूवी के ऊपर। इसीलिए अनरैपिंग हमने कितनी बार बोला कि इंपॉर्टेंट होता है। बेकिंग का जो भी काम होता है वो आपके यूवी पर ही होता है। अच्छा, एक चीज गलत हो गई यहाँ पे, ये देखो, ये चीज। आपका जो ये वाला पार्ट है, ये देख रहे हो, यहाँ से ये खराब हो गया है। ऐसे पता चल रहा है क्योंकि इसका अनरैप ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, मेरा ओवरलैप कर दिया। जो मेरे छोटे छोटे आगे के हाथ है ना, उसको इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ओवरलैप कर दिया है। तो ये सही नहीं निकला है, इसका मतलब आपको दोबारा से निकालना पड़ेगा। बेकिंग में ये होता ही है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे खराब हो गई होगा, इसीलिए फाइल हमेशा सेव रखा करो अपनी। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन चेंज करना है जाकर के। इसको सेलेक्ट करो, न्यू ऑपरेशन, नॉर्मल मैप, ऐड सेलेक्टेड। इसको क्या करोगे, आप उसको डाल दोगे सब डिवीजन पे। बस जो रे कास्टिंग है आपको उसको चेंज कर देना है, उसको आप डाल दोगे सब डिवीजन पे। ठीक है, इतना ही करना है आपको सिर्फ। यहाँ पे आ जाओ, उसको कर दो 2048 एंटी अलियासिंग 66।
और ये आपका हो जाएगा मड 3ds मैक्स के लिए। नॉर्मल मैप इसको कर देते हैं 1। हाँ, ये देखो ये आपको एकदम क्लीन निकला है। यहाँ पे तो कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस वाले में देखोगे, पुराने वाले में, ये पुराना वाला है हमारा नॉर्मल मैप, ये नया वाला है, तो देख लो चेंजेस आ रहे हैं। पुराने वाले में कुछ कुछ जगह पे ये ओवरलैप हो रहा है, जैसे यहाँ पे ओवरलैप हो गया, इसके जो हाथ है यहाँ पे भी कुछ एरिया ओवरलैप हुआ है, लेकिन नए वाले में हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये मेरा नॉर्मल मैप प्रॉपर निकला है। तो आपको उसमें कहाँ करना है, उसको आपको चेंज करना है सब डिविजन पे। क्लियर है सबको? ओके सर। यस सर। या कोई डाउट है किसी को? सर बस खाली उसको सब डिवीजन पे डालना था और कुछ नहीं। सबको क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। हाँ, उन दोनों में डिफरेंस ये होता है सब डिविजन और रे कास्टिंग पे, कि अगर आपका लो पॉलीमेश और आपका हाई पॉलीमेश का मेश, अगर आपका टोपोलॉजी सेम है, तब आप सब डिविजन पे डालोगे। अगर अलग अलग है तो रे कास्टिंग पे डालोगे। सर हेलो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो ठीक रही है, तो है। आपके केस में हमेशा सब डिविजन ही रहेगा। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। तो ये निकल आया मेरे पास। मैपिंग ये मेरी आ गई। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। नॉर्मल मैप 1। तो ये वाला तो खराब हो गया फिर नॉर्मल मैप। एक बार जरा डिस्प्लेसमेंट का भी देख लेते हैं, शायद डिस्प्लेसमेंट में भी यही प्रॉब्लम आई होगी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हुई बीच में, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। तो वापस आ जाओ। हेलो सर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हेलो सर। चलो, सर हेलो सर। हेलो हेलो। सर आपकी Yes, sir. वॉइस सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, बहुत ही ज्यादा, मतलब बीच में बिल्कुल पॉज हो जाती है। हेलो, यस सर। अभी आ रही है आवाज? सर आ तो रही है। सर आवाज तो आ रही है मगर एकदम से बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, ऐसा कुछ हो तो वही टाइप कर देना, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, इधर आज बारिश हो रही है, तो मे बी इसीलिए। ओके सर, वैसे ठीक बहुत है। ज्यादा ही हो रही है, एकदम से स्क्रीन अच्छा, भी पॉज हो जाती है। अच्छा तो फिर एक सेकंड रुको, मैं रीजॉइन करने दो फिर। ओके सर।
हेलो यस सर। Yes, अभी sir, आ yes, रही sir, है? yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट मैप निकाले थे, यहाँ से डाल देंगे सब डिविजन पे और यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट मैप पे। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं शायद डिस्प्लेसमेंट मैप भी मेरा सही से निकला है। ये देखो आपका डिस्प्लेसमेंट मैप निकल आया, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेकिंग खत्म। अब बेकिंग का मतलब है कि अब इसको लो पॉली पे कैसे लगाता है वो देखना बाकी है। ठीक है, तो स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर में ही आप बेकिंग करोगे, लेकिन आप मैक्स में भी कर सकते हो। हेलो, यस सर। यस हाँ सर। देखो, जो बेकिंग का प्रोसेस होता है वो बेसिकली हम लोग करते हैं किसमें, हमेशा अपने स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन आप मैक्स में भी कर सकते हो बेकिंग। लेकिन मैक्स की इतनी यूजफुल नहीं होती है क्योंकि इसमें बहुत कम मैप आप निकल पाओगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी इन केस कभी आपको स्कल्पटिंग में ना निकले तो आप यहाँ मैक्स से भी निकाल सकते हो। तो मैक्स से कैसे निकालते हैं अब देखो, साइमल्टेनियसली आपको दोनों मैश चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मेरा क्या है, लो सॉरी हाई पॉली मैश है, हमें लो पॉली भी चाहिए, तो इंपोर्ट कर लोगे आप लो पॉली। मेरे पास लो पॉली भी है। अब आपको
हेलो हेलो सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, मगर एकदम से बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाती है, फिर एकदम ठीक हो जाती है। थोड़ा सा हाँ नेट का फ्लक्चुएशन चल सर जैसा अभी ब्रेक हो रही है, आज बस बहुत ज्यादा हो रही है। मैनेज कर लो किसी तरीके से। वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मौसम की वजह से यस सर ऐसा आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो गई। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन सर लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन भी लैग हो रहा है। सर स्क्रीन तो दिख रही है सर, मगर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, बहुत ज्यादा। हेलो हेलो सर यस सर। यस सर। हेलो यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे या तो नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, वैसे समझ नहीं आएगा बिल्कुल। हेलो हेलो यस सर यस सर। हाँ हेलो यस सर बोलिए। अभी आ रही है आवाज? सर आ तो रही है, अभी तो आ रही है अभी ब्रेक हो रही है? सर, हल्की फुल्की हो रही है अभी तो बहुत। ये सब ब्रेक हो तो रही है, हाँ, हल्का फुल्का थोड़ा। अच्छा मतलब स्क्रीन में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? सर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इससे पहले का जितना था वो आया था समझ में?
जैसे पहले वाला हुआ था। जब आप ट्रांसफर कर रहे थे तब भी बीच बीच में काफी अटक रही थी। चलो फिर एक काम करते हैं, या तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, या फिर अगर कुछ पूछना तो बताओ। ओके सर। सर एक ये पूछ रहा था सर, स्क्रीन बोलो, शेयर बोलो। कर रहा हूँ सर, वेट सर स्क्रीन शेयर करूँगा। करो करो, हाँ करो करो, स्क्रीन शेयर करो। मतलब सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है। सर ये मैंने गन बनाई थी सर। सर इसको मुझे एक तरह से सर स्किन चलानी है, तो सर क्या करना है? स्किन चलाने से स्किन सर। हाँ, इस पे क्या स्किन क्या है? सर ये सर पेंट करनी है, मतलब सर इसको अनरैप तो करो पहले। सर, तो एक एक पार्ट अनरैप करूं? मैंने थोड़ा अलग अलग करके बनाया ना। हाँ, तो इसमें सारे पार्ट अनरैप होंगे। देखो, जो मेटालिक पार्ट है, जो ऐसे सिर्फ ब्लैक कलर का हो, शाइनी कलर का हो, उसको तो छोड़ सकते हो। लेकिन जहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह हो, जहाँ पे आपको स्क्रैचेस बनाने हैं, और सर अगर वो फिर पूरी आपको मुझे ब्लैक अनरैप करनी हो करना पड़ेगा। तो फिर वैसा कुछ जरूरी नहीं है, फिर तो सीधा मेटल डाल दोगे इस पे तो भी हो जाएगा। ओके सर। मेटालिक शेडर होता है ना, जो मैं आपको आर्किटेक्चरल वाले में बताया था। यस सर, यस सर। हाँ, बस उस फिर ऐसे कर दो, फिर अनरैप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्क्रैचेस वगैरह बनाने हैं तो फिर वैसे ही जैसे मड बॉक्स में हम लोग लेकर के गए थे, अनरैप करो, मड बॉक्स में लेकर के जाओ, सब स्क्रैचेस वगैरह पेंट करो, उसके ऊपर स्पेक्युलर पेंट करो, और फिर वापस लेकर के आओ। ओके सर। सर वैसे सही बनी है? आया समझ में? ओके सर। अभी क्योंकि स्मूथ नहीं है तो पता नहीं चल रहा है। सर स्मूथ है? स्मूथ करो, स्मूथ करो। स्मूथ है तो ये बहुत स्मूथ ही थिक है। लग रही है अभी। ये देखो, इसके जो नीचे जो जो उसकी कार्ट्रिज वगैरह बहुत वैसी है, बहुत वाइड है, थिक है, तो थोड़ा कम करो। ये हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा थिक है, इसको थोड़ा पतला करो। ओके सर। ठीक है, इसकी रेफरेंस दिखाओ अगर हो तो। सर रेफरेंस सर ये रही। एक ही रेफरेंस है? यस सर। तो फिर ये गन का नाम पता करो कौन सी है, फिर इसको गूगल पे सर्च करो, सर ये वो तो पता है तो सर, ये आपको तो मुझे सारे एंगल पता चलेंगे। गेम का भी पता है सर, मैं गेम में देख लूंगा सारे एंगल। बस वैसे देख लो, देख के बनाओ उसको, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा मोटी लग रही है, इतनी वो नहीं होती गन में। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? हेलो? यस सर। चलो फिर अटेंडेंस दे दो आप लोग अपनी। हेलो? यस सर। अभी देखो, अभी स्क्रीन कुछ विजिबल है रही है, वैसे अटक रही है, हैंग हो रही है अभी भी।
सर मेरी अटेंडेंस तो लगा दी ना सर? एक सेकंड रुक जाओ, लगा रखे हैं। विरल, विरल, रजत, यस सर। रजत, यस सर। राहुल, राहुल, यस सर, प्रेजेंट प्रेजेंट। गौरव, प्रेजेंट सर। प्रियांश, प्रियांश, अयाज, अयाज, गुरलीन, सर प्रेजेंट। गुरलीन, अभय, अभय, प्रभात, प्रेजेंट सर। मोहसिन, योगेंद्र, योगेंद्र, ऋत्विक, आदित्य, दीपक, यशवी, चरणप्रीत, प्रेजेंट सर। सर मुदित। ओके, लग गई सबकी अटेंडेंस। वन ईयर। अटेंडेंस हो गई सबकी, ठीक है।